नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार चौहान आज आप लोगों को गंगा नदी के बारे में जानकारी देंगे कि ओरिजिन ऑफ गंगा ओरिजिनल में है कहाँ से। लोग कहते हैं कि गंगा नदी का निर्माण कब होता है, जब अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी जहाँ पर मिलती है उसी मिलन को देवप्रयाग कहते हैं और वहीं से उसका नाम गंगा पड़ता है। तो उसके पहले आखिर देखें कि अलकनंदा कहाँ से आती है और भागीरथी नदी कहाँ से आती हैं। अलकनंदा से कौन कौन नदियां आकर के जुड़ती हैं, भागीरथी से कौन कौन नदियां आकर के जुड़ती हैं, और ये नदियां आकर के जब जुड़ती हैं तो वह जहाँ पर जुड़ती हैं उस स्थान का क्या नाम रहता है। तो इसके बारे में आइए हम लोग चर्चा करते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं हम लोग, यह है आपका बद्रीनाथ। यह क्या है? बद्रीनाथ। बद्रीनाथ में एक संतोत्पत्ति हिमानी स्थान है। संतोत्पत्ति नामक स्थान पर एक हिमानी है जहां से विष्णु गंगा निकलती है। जहां से कौन नदी निकलती है? विष्णु गंगा निकलती है। और एक यहाँ इधर से एक नदी आती है जिसका नाम है धौली गंगा। जिसका नाम क्या है? धौली गंगा। इधर से बद्रीनाथ से संतोत्पत्ति हिमानी से जो विष्णु गंगा आती है और इधर से धौली गंगा एक नदी आती है। अब ये दोनों नदी जहां पर मिलती हैं उसे कहते हैं विष्णु प्रयाग। इसे क्या कहेंगे दोस्तों? विष्णु प्रयाग कहेंगे। अच्छा, अब चूंकि इन दोनों नदियों की जो गहराई है, इन दोनों नदियों की गहराई क्या है? एक समान है। इसलिए यहाँ पर जब नदी दोनों मिल जाती हैं तो इसके बाद जो नदी बनेगा उस नदी का नाम दूसरा रख देंगे। अच्छा, मान लीजिए एक नदी कम गहरी है और एक नदी ज्यादा गहरी है। यहाँ पर मान लेते हैं कि इसकी गहराई ज्यादा है और इसकी गहराई कम है, तो जिसकी गहराई कम रहेगी उस नदी का नाम वहां पर खत्म हो जाएगा जहां पर मिलेगा। जिसकी गहराई ज्यादा रहेगी उसी के नाम से वो नदी आगे बढ़ती जाएगी। दैट्स क्लियर। अच्छा, अब यहाँ पर बद्रीनाथ में जो संतोत्पत्ति हिमानी है वहां से जो विष्णु गंगा आती है और धौली गंगा यहाँ से जो आती है, दोनों नदियों की गहराई क्या है? सेम है। इसलिए यहाँ पर जो मिलन स्थान है इसे हम कहते हैं विष्णु प्रयाग। और इसके आगे चूंकि गहराई दोनों की सेम है तो इसके आगे नदी का नाम क्या होता है? परिवर्तित हो जाता है। इसके आगे इस नदी का नाम हो जाएगा अलकनंदा। क्या हो जाएगा? अभी यहीं से इसका नाम क्या पड़ गया? अलकनंदा। अलकनंदा यहाँ से नाम पड़ गया। अच्छा, अब ये अलकनंदा यहाँ से आगे बढ़ी। जब आगे बढ़ी तो यहाँ से आपका आता है नंदी। यहाँ से आपका ये आता है, एक नदी है नंदी। नंदी के नाम से ये नदी है। ये नदी यहाँ से जब आकर के यहाँ पर जब मिलती है तो इसे कहते हैं नंदी। अब चूंकि इस नदी की गहराई क्या है? कम है। इस नदी की गहराई कम है और अलकनंदा की नदी की गहराई ज्यादा है, तो ये नदी आकर करके इसी में क्या हो जाती है? समाहित हो जाती है। समाहित हो जाती है तो इस मिलन वाले स्थान को कहते हैं नंद प्रयाग। इसे क्या कहते हैं? नंद प्रयाग कहते हैं। अब चूंकि ये वाली नदी ज्यादा गहरी है तो अभी इसी के नाम से आगे ये बढ़ेगी। अब यहाँ से एक नदी पिंडार नदी है। कौन सी नदी है? पिंडार नदी है। ये पिंडार नदी आकर करके अलकनंदा से यहाँ पर मिलती है तो यह कहलाती है, यहाँ का जो मिलन स्थल होता है उसे कहते हैं कर्ण प्रयाग। क्या कहते हैं? कर्ण प्रयाग कहते हैं। अच्छा, ये हो गया। अब बद्रीनाथ के बाद यहाँ एक नदी है केदारनाथ। क्या है? केदारनाथ। केदारनाथ से जो नदी एक निकलती है, एक नदी है मंदाकिनी। कौन सी नदी है? मंदाकिनी। और इस नदी का नाम था नंदाकिनी। इसका नाम था क्या? नंदाकिनी। इसका नाम क्या है? नंदाकिनी। इसका नाम क्या है? नंदाकिनी। और इसका नाम क्या है? मंदाकिनी। अब यह मंदाकिनी नदी केदारनाथ से निकलती है और आकर करके अलकनंदा नदी में मिल जाती है। कहां पर मिलती है? अलकनंदा नदी पर मिलती है। अब चूंकि इसकी गहराई कम है, इसकी गहराई अलकनंदा की ज्यादा है, तो ये मंदाकिनी यहाँ पर समाहित हो जाती है और यहाँ के समाहित वाले स्थान को कहते हैं रुद्रप्रयाग। क्या कहते हैं?
रुद्र प्रयाग कहते हैं। अच्छा, अब इसकी गहराई ज्यादा है तो यहाँ आगे बढ़ी। अब यहाँ से ये जो उत्तरकाशी, ये कहाँ से निकलती है? उत्तरकाशी जिले से। उत्तरकाशी जिले से आपकी भागीरथी नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? भागीरथी। यह जो भागीरथी नदी है यह उत्तरकाशी से निकलती है और गंगोत्री के गोमुख से निकल करके आगे आती है। उत्तरकाशी के गंगोत्री के गोमुख से यह भागीरथी नदी निकल करके आती है और यहाँ पर एक नदी है भिलखना नदी है। ये नदी इसमें मिल जाती है और ये नदी इसमें भागीरथी में समाहित हो जाती है और यहाँ से ये नदी जाकर करके अलकनंदा में मिल जाती है। और यह भागीरथी नदी जब अलकनंदा नदी में जहाँ पर मिलती है उसे कहते हैं देवप्रयाग। क्या कहते हैं? देवप्रयाग। और अब यहाँ पर जब भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी जब यहाँ पर मिलती हैं तो वहीं पर इसका नाम पड़ जाता है गंगा। क्या पड़ जाता है? गंगा। अब यहीं से अब चूंकि इसकी भी गहराई क्या हुई? सेम थी, इसकी गहराई सेम थी, दोनों की गहराई जब सेम हुई तो अब नदी का नाम क्या यहाँ पर हो गया? चेंज हो गया। अब ये नदी यहाँ पर क्या होगी? गंगा नदी होगी। अब यही गंगा नदी क्या है? कानपुर से होते हुए, कानपुर, बनारस, पटना, झारखंड से होते हुए बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। तो इस प्रकार हम देखें कि गंगा नदी जो है, गंगा नदी के पहले एक पूरा ड्रेनेज सिस्टम है, वो पूरा ड्रेनेज सिस्टम मिल करके गंगा का निर्माण करती है। वैसे जब हम लोग वैसे देखते हैं, संक्षिप्त रूप में देखते हैं तो कहते हैं कि जब भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलती है तो गंगा का निर्माण होता है। लेकिन यहाँ हम लोग देखते हैं कि विभिन्न प्रकार की नदियां इससे मिलती हैं और मिल करके क्या करती हैं? गंगा नदी का निर्माण करती हैं। तो दोस्तों इसे याद करना बहुत आसान है। इसे याद करने के लिए एक बार वीडियो को देखिए, फिर इस डायग्राम को बनाइए। डायग्राम को बनाने के बाद कई बार रिवीजन करेंगे, आपको ये पूरा क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। कैसे याद करेंगे? सर्वप्रथम हम क्या करेंगे? बद्रीनाथ, कहां से? बद्रीनाथ से वहां पर जो हिमानी बताए उस हिमानी से एक विष्णु गंगा निकलती, फिर धौली गंगा आकर के जहां पर मिलती है विष्णु प्रयाग कहलाता है। अब चूंकि दोनों की गहराई क्या है? सेम है, इसलिए यहाँ से इसका नाम क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार इस सिस्टम को एक बार आप ध्यान से पढ़ेंगे, आपको बड़े अच्छे से यह क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। दोस्तों यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।